हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे मैं आपको बताने चल रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी अभी अनाउंस किया गया है किसको दिया जाएगा, तो उनका नाम जान लीजिए। विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से हिंदी लैंग्वेज में इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो विनर हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के 2024। याद रखिएगा, eminent Hindi poet and writer Vinod Kumar Shukla of Chhattisgarh has been selected for the prestigious 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है। विनर है ये विनोद कुमार शुक्ला इज द फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड 12th इमिनेंट हिंदी राइटर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये बहुमूल्य अवार्ड पाने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ से पहले हैं। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू जगत गुरु राम भद्राचार्य जी फॉर संस्कृत एंड गुलजार फॉर उर्दू। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया था। द भारती ज्ञानपीठ ट्रस्ट एडमिनिस्टर्स द ज्ञानपीठ एंड मूर्ति देवी अवार्ड्स। ज्ञानपीठ अवार्ड व्हिच वाज फर्स्ट conferred to on eminent Malayalam writer G.S. Kurup is considered one of the most prestigious awards in the field of literature in India। भारत का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जिसको दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ज्ञानपीठ और मूर्ति देवी अवार्ड ये दोनों दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला अवार्ड जो दिया गया था मलयालम के राइटर थे G.S. कुरूप को दिया गया था। ठीक है, अब इनके कुछ मशहूर वर्क देख लीजिए जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। तो इनको देख लिए। 88 ईयर ओल्ड विनोद कुमार शुक्ला वाज बोर्न इन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एंड डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएट इन कृषि विज्ञान फ्रॉम जबलपुर। हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन लगभग जय हिंद was published in 1971। he was also written novels नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी एंड खिलेगा तो दिखेगा। ये सब उनके नॉवेल्स हैं मशहूर। हिज नॉवेल नौकर की कमीज वाज मेड इनटू ए फिल्म बाय नोटेड फिल्म मेकर मनी कौल इन 1999 में उस पर फिल्म भी बनी है। विनोद कुमार शुक्ला बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, इटालियन एंड जर्मन। इन सब भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी को 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है उनके नॉवेल दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। और 2023 में पेन या नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर इनको दिया गया, पेन अवार्ड भी मिला है। अब ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ ₹11 लाख, ए साइटेशन एंड ए स्टैच्यूट ऑफ वाग्देवी यानी गॉडेस सरस्वती। इसमें 11 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और एक सरस्वती प्रतिमा दी जाती है। दिस अवार्ड इज गिवन टू एन इंडियन सिटीजन ओनली। सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। सिंस द 8th अवार्ड, द अवार्ड इज गिवन फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ वर्क फॉर एन ऑथर। 18वें अवार्ड से इसको एक लाइफ टाइम, किसी ऑथर को लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। द अवार्ड इज गिवन फॉर वर्क इन द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में ये दिया जाता है। और वंस ए लैंग्वेज गेट्स द अवार्ड इट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर द नेक्स्ट 2 years। और अगर एक बार किसी भाषा पे दे दिया जाता तो अगले 2 सालों तक उस भाषा पर विचार नहीं किया जाता, जैसे कि अब हिंदी को दिया गया 2 साल अब हिंदी पे नहीं दिया जाएगा। द फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार वाज मलयालम राइटर G.S. कुरूप इन 1965 में इनको दिया गया था। द फर्स्ट वुमन टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी बांग्ला इन 1976। 1976 में आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी लैंग्वेजेस को 12 नाम याद कर लीजिए जिनको दिया गया है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो पहले इसमें मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, शकीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को 1978 में, महादेवी वर्मा को 1982 में, नरेश मेहता को 1992 में, निर्मल वर्मा को 1999 में, कुंवर नारायण को 2005 में, श्रीलाल शुक्ल को 2009 में, अमरकांत को 2009 में और केदारनाथ सिंह को 2013 में और
कृष्णा शोभती को 2017 में, विनोद कुमार शुक्ला को 2024 में। तो इस तरह से ये हिंदी के 12 लोग हैं जिनको आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब अगर आता है कि हुईज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड, तो आप भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इट इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कब से शुरू हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि ज्ञानपीठ वर्सेस साहित्य अकादमी अवार्ड, ये दोनों भारत के ज्ञानपीठ नंबर 1 पर है, उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड है। ये इसके दोनों में क्या अंतर है उसको मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो दोनों में अंतर देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ ये 1981-61 में स्थापित किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसको 1955 में पहली बार दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड को। इसको 1965 में पहली बार दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1965 में, साहित्य अकादमी अवार्ड को पहली बार दिया गया था 1955 में, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिया जाता है प्राइज मनी, और इसका जो है 1 लाख रुपए है। और इसमें 11 लाख के अलावा मैंने आपको बताया साइटेशन, सरस्वती की प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार में, इसमें उत्कीर्ण, ताम्रफलक, शॉल, ये सब दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं प्लस 1 अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, और कुल 23 भाषाओं में, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 संवैधानिक भाषाओं में, ठीक है, और उसके साथ अंग्रेजी व राजस्थानी यानी ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये 23 भाषाओं में, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के कुछ और तथ्य आपको मैं बता दूं यहां पर। 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एक कृति था। 1982 के बाद भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सबसे पुराना व सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। याद रखिए, सबसे पुराना, सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, केवल जीवित को ही दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। कोई भी रचना को हालिया 2 वर्ष तक पुनः ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिए, 55वां पुरस्कार जो दिया गया था उसको देख लीजिए 2019 में, और अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी को दिया गया मलयालम भाषा में, और 56वां 2021 में दिया गया था नीलामणि फूकन को, और ये अश्मिया की थी। 57वां दिया गया था दामोदर मौजो को कोंकणी में 2022 में। 58वां दिया गया था 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत में, गुलजार को उर्दू में, और 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी भाषा में, छत्तीसगढ़ से ये है पहले व्यक्ति हैं। और जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी, लेकिन दिया गया था 1955 में पहली बार। और इसमें जो है 1955 में हिंदी में पहली बार ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार, ठीक है, हिम तरंगड़ी काव्य हेतु। और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार आर.के. नारायण को द गाइड नॉवेल के लिए दिया गया था। इसको आप याद रखिए 1960 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी मैंने आपको पहले बता दिया था जिसको दिया गया है। और जो पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में, उनके कविता संग्रह ओडुकुझल के लिए दिया गया था, द बैम्बू फ्लूट जिसको इंग्लिश में कहा गया है, उसके लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा इसको। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया है, याद रखिएगा। जैसे इंग्लिश में आर.के. नारायण को दिया गया था, वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार, अंग्रेजी में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कब? 2018 में। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहिएगा। 54वां पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 में, ठीक। तो यही था दोनों पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोनों पुरस्कार हमारे भारत देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।